24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। खबर रीवा से। देश और विदेश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मथुरा वृंदावन में भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कृष्ण भक्तों का तांता लगा रहा। बात की जाए अगर इस्कॉन मंदिरों की, तो जन्माष्टमी के दिन प्रत्येक इस्कॉन मंदिरों में भी श्री कृष्ण भक्त बड़ी तादाद में पहुंचकर कृष्ण की लीला में पूरी तरह से लीन रहे। ऐसे में रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में जन्माष्टमी के दिन दिल्ली से आए इस्कॉन मंदिर के पुजारियों के द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश ही नहीं विदेश से आए कृष्ण भक्त भी शामिल हुए। इस्कॉन द्वारा आयोजित कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में अमेरिका, नाइजीरिया समेत रूस और यूक्रेन से आए कृष्ण भक्तों ने भजन कीर्तन कर ऑडिटोरियम में बैठे अन्य कृष्ण भक्तों को मंत्र मुग्ध कर दिया। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम में एक अलग ही दृश्य देखने को मिला, जहां पर 4 अन्य देशों के विदेशी नागरिक भी कृष्ण भक्त के रूप में उपस्थित हुए और मंच में एक साथ बैठकर कृष्ण लीला में पूरी तरह से लीन हो गए। उन्होंने अपनी कलाकारी और प्रस्तुति से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया। बड़ी बात तो यह थी कि जिस रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 1.5 वर्षों से भीषण जंग जारी है और दोनों ही देशों के लाखों लोगों ने बमबारी में अपनी जान गंवा दी है, ऐसे में मंच में कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान आज एक साथ मंच को साझा कर रूस और यूक्रेन के 2 कृष्ण भक्तों ने भीषण युद्ध की तस्वीर ही बदल कर। यह वाकया जब घटित हुआ तब कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित कृष्ण जन्मोत्सव का भजन 4 देशों से आए विदेशी नागरिक सहित अन्य कलाकार भजन और कीर्तन में पूरी तरह से लीन थे। इसी दौरान मंच में उपस्थित इस्कॉन मंदिर के एक पुजारी वहां बैठे अन्य भक्तों से विदेशी भक्तों का परिचय करवा रहे थे। पुजारी ने भक्तों का परिचय करवाते हुए कहा कि इस्कॉन की सुंदरता यहाँ है। भौतिक संसार में एक तरफ जहां रशिया और यूक्रेन के बीच भीषण जंग अब भी जारी है, लेकिन यहाँ 2 अलग अलग देश के नागरिक मंच में उपस्थित हैं जो रशिया और यूक्रेन के हैं, जिनके बीच में बहुत प्रेम है। ऐसे आ जाइए ना, इधर आ जाइए। एक सेकंड संतोष भैया, बिल्कुल मत जल्दबाजी करेगा। हम समझ गए, राकेश भाई आए तो विजुअल अच्छे से बनेगा। खत्म हो गया। मैं इस्कॉन रीवा का है। मंदिर द्वारा आज संगीत का प्रोग्राम रखा गया है, क्या पूरा? हाँ, यहाँ पे देश विदेशों से भक्त आए हुए हैं और यहाँ पे भव्य प्रोग्राम रखा गया जन्माष्टमी के उत्सव के उपलक्ष्य में। जन्माष्टमी का उत्सव पूरे शहर में मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन रीवा में हम जिस स्तर में अभी मना रहे हैं, अभी तक रीवा में इस स्तर में जन्माष्टमी का प्रोग्राम नहीं हुआ है और ये आप लोग देख सकते हैं। क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन? कार्यक्रम का अभी विदेशियों के द्वारा संगीत, विदेशी भक्तों के द्वारा संगीत का कार्यक्रम, साथ में भगवान का अभिषेक चल रहा है और इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, जिसमें मुख्य रूप से वृंदावन से आए हुए एक महाराज जी हैं, हिज ग्रेस प्राणेश्वर प्रभु, उनके द्वारा कथा होगी। उसके बाद फिर बच्चियों के नृत्य का प्रोग्राम होगा और फिर उसके बाद कुछ अभिनय का प्रोग्राम रखा गया है बच्चों के द्वारा। किस किस देश से भक्त यहाँ पहुँचे हैं? यहाँ पे यूक्रेन, रसिया, अमेरिका और नाइजीरिया 4 देशों के लोग आए हुए हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है पिछले करीब 1.5 सालों से। जी। इसके बावजूद यहाँ पे दोनों देश के नागरिक एकत्रित हुए हैं। हमारे शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में अगर कोई संयुक्त राष्ट्र बना सकता है तो भक्त है ना। भक्ति के माध्यम से हर व्यक्ति जुड़ सकता है, क्योंकि भक्ति के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम सबके पिता भगवान कृष्ण हैं
तो जब एक पिता की सभी संतानें हैं तो उनके बीच में कोई संबंध विच्छेद होने का संबंध ही नहीं होता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिज गेस्ट प्राणेश्वर को जो वृंदावन से आए हुए हैं और जो यहाँ पर भागवत कथा भी करेंगे आज। क्या नाम है आपका? दामोदर सखा दास।